जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय कंपनी के लेखे अंशों का निर्गमन। इसके प्रथम भाग में हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है, उसकी विशेषताएं, कंपनी के प्रकार, कंपनी में प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण प्रलेख इत्यादि पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे इस पर आधारित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्नों में नंबर 1, संजय लिमिटेड ने 20,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए। इनमें से प्रत्येक अंश 10 रुपये का है। इस पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर और 3 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय है। 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सभी राशियां प्राप्त हो गई। जर्नल के लेखे कीजिए। जबकि 5,000 अंशों के लिए आए हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया है और आवेदन की राशि लौटा दी गई है। बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, संजय लिमिटेड ने 20,000 समता अंश निर्गमित किए हैं, किंतु आवेदन 25,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थिति कहलाती है अति अभिधान। 5,000 अंशों के लिए जो आवेदन अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, इसको बोलते हैं अति अभिधान, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के डायरेक्टर यह डिसीजन ले सकते हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, या तो उसको रिटर्न कर दिया जाए या एडजस्ट कर दिया जाए या दोनों कर लिया जाए। तो इस प्रश्न पे हमने देखा कि कंपनी के डायरेक्टर ने आवेदन के अधिक की रकम को वापस कर दी गई बोला गया है। वापस कर दी गई मतलब हमें रिटर्न वाला केस करना है। इसमें कौन सा केस करना है? रिटर्न वाला। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड इशूड। कितने शेयर इशू कर रही है? 20,000 इक्विटी शेयर। 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन कितना है? 2 रुपये। अलॉटमेंट 3 रुपये। फर्स्ट कॉल 2 रुपये एंड सेकेंड कॉल, सेकेंड ही फाइनल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। तो ये हमने देखा 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। 10 रुपये का एक है, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, सेकेंड कॉल 3 रुपये। अब जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 25,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर्स के लिए आ रही है? 25,000। जबकि हमारे पास शेयर कितने हैं? 20,000। कितनी एक्सेस आई? 5,000। वो 5,000 को कंपनी के डायरेक्टर ने क्या डिसीजन लिया है? उसको वापस कर दी जाए। वापस कर दी जाए मतलब रिटर्न। ये अपने को रिटर्न करना है 5,000 इक्विटी शेयर्स। 5,000 इक्विटी शेयर का पैसा अपने को रिटर्न करना है। यदि हम इसको रुपए में कन्वर्ट करके देखें कि कितना रुपया रिटर्न हो रहा है, तो हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए लिया था पब्लिक से? 2 रुपये। तो 5,000 इंटू 2 तो 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ अपन रिटर्न करेंगे। कितने रुपये रिटर्न करेंगे? 10,000। अब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर्मेट आप सभी को मालूम ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन अपना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली एंट्री में वही अमाउंट आएगा जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही हैं। ठीक है। कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही हैं? 25,000 इंटू एक शेयर पे हमने कितने रुपए लिया? 2 रुपये। 25 इंटू 2 50,000। जो हमारे पास पैसा आया वो कितना आया? 50,000, 50,000 रुपये। लेकिन उनमें से हमारी कैपिटल में कितना कन्वर्ट होगा? जितने हम शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है। 20,000, 20,000 इंटू 2 40,000 हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 10,000 एक्सेस है उसको रिटर्न करना है। तो देखो सेकंड एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 50,000 रुपीज़ हमारे पास आया था, जिसमें से 40,000 हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और 10,000 रुपये हमने रिटर्न कर दिया। जिनको नहीं देना था उनका पैसा क्या कर दिया? रिटर्न। नरेशन वही अपना, बीइंग मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस रिटर्न। जो एक्सेस मनी थी वो क्या कर दी हमने? रिटर्न। तो ये हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन में 40,000 हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, 10,000 क्या हो गया? रिटर्न। अब हम बात करते हैं आवंटन अलॉटमेंट की। जैसा कि मैंने कंपनी अकाउंट के प्रथम भाग में आपको बताया था कि आवंटन के केस में, चाहे फर्स्ट कॉल के केस में या सेकंड कॉल के केस में, कंपनी पहले क्या करती है? ड्यू करती है, उसके बाद रिसीव करेगी। ओके। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री हम जो करेंगे, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो 20,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है। 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 60,000। ये हो गई अलॉटमेंट। ठीक है। ये ड्यू हुआ है, अभी रिसीव नहीं हुआ है। अब फोर्थ एंट्री हो जाएगी, जब वो हमें पैसा दे देंगे तो फोर्थ एंट्री रिसीव्ड हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो कितना है? 60,000। ये हो गई 2 एंट्रीज किसकी? अलॉटमेंट की। अब इसी प्रकार 2 एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल के केस में भी हम पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव। तो एंट्री नंबर 5th, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए है? 2 रुपये है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000। 20,000 इंटू 2 40,000 40,000। ये 40,000 रुपये से हमारी एंट्री हो गई ड्यू एंड 6 एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये 40,000 हमें रिसीव्ड होने पर ये एंट्री हो गई। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे अपन। द्वितीय याचना पर भी 3 रुपये दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000। 20,000 इंटू 3 60,000। तो पहले ड्यू वाली एंट्री होगी फिर रिसीव। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल मनी ड्यू। तो पहले हमारी ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। तो कितना अमाउंट है? 3। 20,000 इंटू 3 60,000। ये 60,000 रुपये से हमारी एंट्री हो गई 60,000। देन नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? 60,000। तो इस प्रकार आपने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर ने जो एक्सेस हमारे पास अमाउंट आया था 10,000 उसको रिटर्न कर दिया। बाकी एंट्रीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल बिल्कुल सिंपल प्लेन एंट्री होंगी। पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। बच्चों अब हम आंकिक प्रश्नों से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसमें अति अभिधान की राशि को वापस ना कर आवंटन के साथ समायोजित किया गया। अजय लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि इस प्रकार दे थी: आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 4 रुपये प्रति अंश तथा याचना पर 4 रुपये प्रति अंश। कुल 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है। अनुपातिक आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का प्रयोग बंटन में किया गया। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अजय लिमिटेड ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, किंतु आवेदन कितने अंशों के लिए प्राप्त हुए हैं? 12,000। ठीक है। तो ये जो 2,000 ज़्यादा आए हैं, अब इसको रिटर्न न कर क्या करने बोला गया है? एडजस्ट, यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आवेदन पर अधिक का प्रयोग बंटन में किया गया, तो हमें उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो अब मैं आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड। ठीक है। इशूड, कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000। 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़
ईच। एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपये। अलॉटमेंट 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये। 2 4 4 हो गए 10। तो अच्छा, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो रही हैं वो कितनी हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000 शेयर्स। तो 2,000 एप्लीकेशन जो ज़्यादा आई हैं इसको क्या करने बोला है, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। इसको हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। कितने, 2,000 शेयर्स। तो इसको यदि हम देखें कि रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना रुपया एडजस्ट करना है, 2,000 इंटू 2, तो 4,000 रुपीज़ एडजस्ट करेंगे। जो हमारे पास एक्सेस आया था 4,000 वो हम एडजस्ट करेंगे। सब जैसा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सभी को आता है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पूर्व क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली एंट्री में हम वही अमाउंट लिखते हैं जितना हमें एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ। तो एक्चुअल में 12,000 एप्लीकेशन आई है, 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपये हमारे पास आया। जो जनता से हमारे पास पैसा आया है वो कितना आया है, 24,000। ओके, अब सेकेंड एंट्री करेंगे। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफर होगा, कैपिटल में वही पैसा ट्रांसफर होगा जितने हम शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, जितनी हमारी नीड है। तो 10,000 इंटू 2, 20,000 हमारी कैपिटल में चला गया, ठीक है, 20,000 रुपीज़। और रिसीव कितना हुआ था, 24,000, जबकि 20,000 हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो जो 4,000 एक्सेस था वो क्या करने बोला है, यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने की एंट्री अपन करेंगे, अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में एडजस्ट करेंगे क्योंकि बैंक में हमें एक्चुअल में रिसीव्ड होता है। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी ड्यू वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट कितने रुपए है, 4 रुपीज़। 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 ये आ गया 40,000। फोर्थ एंट्री रिसीव की एंट्री होती है, जैसा कि सभी को मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट हमें 4,000 रुपीज़ एडजस्ट करना है इसमें, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम जो पैसा एडजस्ट करने जा रहे हैं वो हमें काय पे रिसीव्ड हुआ है? एप्लीकेशन पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग मनी रिसीव एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्टेड। तो यहाँ हम देखेंगे अलॉटमेंट कितना ड्यू है? 40,000। ये 40,000 पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे, जिसमें से 4,000 रुपीज़ हमें पहले ही रिसीव्ड हो चुके हैं एप्लीकेशन पर। तो 4,000 ये हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो 40,000 माइनस 4,000 तो 36,000 कितना आ गया? 36,000 एक्चुअल में हमें रिसीव्ड हुए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए दिया है? 4 रुपीज़। और 10,000 शेयर इशू किए हैं। 10,000 इंटू 4 40,000। 40,000 से ड्यू हो जाएगा, 40,000 रिसीव्ड। तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने रुपए है? 4। 10,000 इंटू 4 40,000 ये आ गया 40,000। 6 एंट्री हो जाएगी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी। ये आ गया 40,000। ठीक है, तो पहले ड्यू की एंट्री हो गई, फिर रिसीव्ड। बच्चों, मैंने आज आपको अति अभिधान ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित समायोजनों पर चर्चा की। अब मैं आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा, जिसे आप नोट भी करते चलें। प्रश्न क्रमांक 1, कंपनी की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। प्रश्न नंबर 2, कंपनी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। प्रश्न नंबर 3, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है? What do you mean by private company and public company? प्रश्न नंबर 4, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रश्न नंबर 5, कंपनी की पूंजी संरचना पर टिप्पणी लिखो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, पूर्वाधिकार अंशों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंशों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित पूंजी एवं पूंजी संचय में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व।
तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसे आप नोट करें, इनके उत्तर तैयार करके इनको अच्छे से अभ्यास करें। ओके, जय हिंद।